आज से 700 साल पुराने आप प्राचीन समय की बात है। बाबा जी जो हैं ये किसान थे, तो ये गारकोट के रहने वाले थे। वहाँ पर इन्होंने लगातार 12 साल जो है माता वैष्णो जी की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माता ने उनको दर्शन दिए और वरदान के रूप में माँगने को कहा कि आप जो भी मेरे भक्त हो, आप जो भी माँगते हो मैं आपको वो सुनिश्चित करके दूँगी। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला झिड़ी का मेला जो जिसकी शुरुआत हो चुकी है और मेरे साथ बाबा जीतो के दरबार में जो महंत साहब हैं भुवनेश्वर मेहता, उनसे बात करेंगे, इतिहास के बारे में जानेंगे और हर साल लोग यहाँ पर आते हैं, क्या-क्या मनोकामनाएं उनकी पूरी होती हैं, फिर आकर उन्हें क्या चीजें सब करनी पड़ती है उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको नमस्कार। धन्यवाद। सबसे पहले जय बाबा जी की, जय भोलानाथ जी की। स्वागत है आपका बाबा जी के दरबार में। इस भव्य मेले पर आप भी यहाँ पर आए बाबा जी के दरबार में। हम मनोकामना करेंगे बाबा जी आपकी सारी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण करें। देखिए ये आप बाहर से कवर करके आए हैं पूरा, आपने देखा ही है यहाँ पर जो है कितनी भीड़ है और ये 3-4 दिन से लगातार जो है ये मेला जो है ये चल रहा है और लोग लगातार जो है लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो है बाबा जी के दरबार में आ रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, हाजिरी भर रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर जा रहे हैं। ये उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध और सबसे भव्य मेला है जो हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा वाले दिन यहाँ पर आयोजित होता है और लगभग ये 10 दिन चलता है मेला, जिसमें कि पूरे उत्तर भारत से ही नहीं पूरे हिंदुस्तान से और बल्कि विदेश से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर बाबा जी के दरबार में जो है हाजिरी भरते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर जाते हैं। इसके इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे, इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई? जब इतिहास ने पन्ना पलटा तो कौन सा पन्ना ऐसा था जिसके बाद ये शुरुआत हुई? ये आज से 700 साल पुराने आप प्राचीन समय की बात है। बाबा जी जो हैं ये किसान थे, तो ये गारकोट के रहने वाले थे। वहाँ पर इन्होंने लगातार 12 साल जो है माता वैष्णो जी की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माता ने उनको दर्शन दिए और वरदान के रूप में माँगने को कहा कि आप जो भी मेरे भक्त हो, आप जो भी माँगते हो मैं आपको वो सुनिश्चित करके दूँगी। तो बाबा जी ने आग्रह किया कि मैं चाहता हूँ कि माता आप मेरे साथ जो है अंग संग रहें। तो बाबा जी ने माता ने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता मैं कि किसी एक भक्त के साथ रहूं, लेकिन बाबा जी ने कहा कि मेरी तो यही विनती है आपके। फिर माता ने कहा कि मैं ऐसा है कि मैं आपके घर 5 साल कन्या के रूप में रहूंगी और 5 साल बाद कुछ ऐसा घटित होगा कि जिसके कारण आपको भी अपना शरीर त्यागना पड़ेगा और मैं भी मेरी भी ये बाल लीला समाप्त हो जाएगी। उनकी चाची हुआ करती थी बाबा जी की चाची जोजा और उनके लड़के थे जो बाबा जी को बहुत तंग करते थे कि वो उनकी ज़मीन भी थी वहाँ पर, वो चाहते थे कि ये यहाँ से छोड़ के यहाँ से चले जाएँ और इतना तंग हो चुके बाबा जी ने वहाँ पे वो जो गारकोट है स्थान वो छोड़ दिया और यहाँ जम्मू में आ गए। जब जम्मू में आए तो उनका यहाँ पे कोई परिचित था नहीं, तो तब हुआ राजा हुआ करते थे वीर सिंह जी। वीर सिंह जी यहाँ के राजा थे, उनसे बाबा जी ने आग्रह किया कि मुझे कुछ कृषि योग्य भूमि दे दी जाए जिससे मैं अपना गुजर बसर कर सकूँ और जो आपका हिस्सा होगा वो आप ले लें। तो जो उनका इकरार हुआ, तय हुआ, उसमें ये हुआ था कि एक हिस्सा जो है वो राजा का रहेगा और 3 हिस्से बाबा जी के रहेंगे। बाबा जी आए, उन्होंने उस बंजर भूमि को जो है अपनी मेहनत से और माता के आशीर्वाद से खुशहाल कर दिया और जो फसल तैयार हुई वो इस पूरे राज्य की सबसे अव्वल दर्जे की फसल तैयार हुई। उसके बाद बाबा जी ने आग्रह किया राजा से कि आप आइए अपना हिस्सा ले जाइए और जो बाकी बचेगा मैं जिससे बीज उधार लिया उसको दे दूंगा और बाकी का जो है उससे मैं अपना गुजर बसर कर सकूँगा। लेकिन राजा जो है लालची हो चुका था, उसने अपने दल बल के साथ सैनिकों के साथ उस जो ढेर था कनक का उसको एकत्रित करने की कोशिश की, तो तब बाबा जी ने क्रोध में आकर जो है अपने शरीर पर कटार मारकर अपने प्राण वहीं पर त्याग दिए। और जब वो वहाँ पर बाबा जी ने शरीर त्यागा अपना, तो उस समय लूट-पाट मच गई, लोगों में हाहाकार मच गई, किसी ने 2 बोरियाँ, किसी ने 3 बोरियाँ, वो सब भरकर दाने जो वहाँ से चले गए। जब माता को पता चला कि बाबा जी ने शरीर त्याग दिया है, तो बाबा जी का जो है संस्कार है वो इसी स्थान पर हुआ है। उसी अग्नि में जो है माता ने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस समय से जिन लोगों ने वो फसल जो थी बाबा जी की वो अपने घरों में लेकर गए थे, उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है यहाँ पर जो है दरबार में आकर जो है हाज़िरी भरते हैं बाबा जी के दरबार में। 2 भाई हुआ करते थे सुद्धू बुद्धू जिनको बाबा जी ने दर्शन दिए और उनको बाबा जी ने कहा कि ऐसा है कि तुम फलानी-फलानी जगह जाओ, वहाँ पर तुम्हें खजाना मिलेगा, उससे तुमने 2 मंदिर बनाने हैं, एक बाबा जी का, एक बुआ दादी जी का, बाकी जो बचेगा उससे आप अपना गुज़र बसर कर सकते हैं। वो भी लालची हो गए, उन्होंने भी अपने मकान बनाना शुरू कर दिए, लेकिन वो इतने बीमार हो गए कि उनको लगा कि अब मृत्यु हमारी जो है निश्चित है। फिर जाके उन्होंने पंडित से बात की, तो पंडित ने कहा कि ऐसा करिए आप जल्दी से जल्दी 2 भव्य मंदिर छोटे-छोटे जो है बाबा जी के, वो मंदिर बाबा जी और बुआ दादी के बना दिए। ये उस समय के 700 साल के पुराने मंदिर जो है, ये देखिए आप देखेंगे पूरा स्वरूप जो उसी समय का बना हो, 700 साल पुराने में। ये अंदर का जो है ये वैसा का वैसा ही है, इसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा है। अगर जो कुछ वो लाल पत्थर या जो भी डेवलपमेंट हुई वो बाहर से भी अंदर का वैसा ही रहने दिया। ठीक है, एक सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर कौन सी मनोकामना लेकर लोग आते हैं?
देखिए इसमें किसी भी प्रकार की जो मनोकामना यहाँ पर श्रद्धालु करते हैं आके, बाबा जी आके फरियाद रखते हैं, वो बाबा जी उनकी भली-भाँति परिपूर्ण जैसे कर मैं ये देख रही हूँ छोटी-छोटी गुड़िया लोग लेकर आ रहे हैं, तो इनका क्या प्रतीक है, क्या मायने है? ये गुड़िया जो है माता जो थी बुआ दादी जी वैष्णव का अवतार, वो छोटी कन्या थी। तो कन्या को एक जैसे कि खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए लोग यहाँ पर जो है गुड़िया गेंद चढ़ाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि जिन घरों में संतान नहीं होती है, उनको आशीर्वाद बाबा जी देते हैं और उनका घर जो है खुशहाल हो जाता है। मतलब जिनके घर पे बच्चा पैदा नहीं होता, अगर वो यहाँ पर आए अपनी मनोकामना, इसी समय आना होगा या साल में किसी भी समय? वो साल में किसी भी समय आ सकते हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण दिन होता है, कार्तिक मास की पूर्णिमा। इसका अपना एक भव्यता है इसकी, जिसके कारण लोग जो है मेरे ख्याल से कोई ऐसा रहता नहीं है कि जो यहाँ पे उस वक्त हाजिरी नहीं लगाता। बहुत-बहुत शुक्रिया मान साहब आपका। तो सबसे बेहतर जानकारी की बात करते हैं वो ये है कि कार्तिक मास की जिस तरह से अमावस्या की हम बात करते हैं, यहाँ पर ये दिन चल रहे हैं, जिनके घर पर जो है वो संतान नहीं होती, अगर वो यहाँ पर आके अपनी मनोकामनाएँ, अपनी प्रार्थनाएँ माँगेंगे, तो वो भी जल्दी ही उनकी गोद जो है वो संतान से भर जाएगी। फिलहाल मैंने आपको ये लाइव कवरेज दिखाने की कोशिश की है यहाँ से और आप देखिए कि जो झिड़ी का मेला है, वो सबसे बड़ा मेला और बहुत सारे लोग सिर्फ जम्मू कश्मीर से ही नहीं, बाहरी राज्यों से यहाँ पर आते हैं और दर्शन भी करते हैं, उसके साथ-साथ मेले का अनुभव भी लेते हैं।